So once again, a very good evening to all of you, dear students. Students, as we were talking about poetic devices, and we have already read about what is a poetic devices and as well as the purpose of poetic devices. Students, we have also completed, okay, the uses of alliteration. How can we recognize in a poem alliteration as well as simile and metaphor? We have completed these all things, right, everyone? Now we have to understand more poetic device, but before that let us recall little bit whatever we have completed. ओके थोड़ा सा उसको हम लोग क्या करते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जो कुछ हमने कंप्लीट किया है, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल प्रोसीड गाइस. ओके, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो कुछ भी हमने कल पढ़ा था. हैव अ ग्लांस व्हाटएवर वी हैव रेड. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल once again go through our main point which we have left yesterday. okay, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा किस चीज को, व्हाट इज अ पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस है क्या? अ पोएटिक डिवाइस इज अ डेलिबरेट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड साउंड टू कन्वे मीनिंग. ठीक है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि पोएटिक डिवाइस होता क्या है गाइस. तो उसका आंसर हमें ये मिला कि क्या होता है. तो एक पोएटिक डिवाइस जो है उसका हम लोग यूज करते हैं, पोएटिक टूल्स जो यूज करते हैं लाइक एलिटरेशन, कंसोनेंस, एसोनेंस, ओके, सिम्बली. तो इसका यूज करते हैं हम अपने सेंटेंस को, अपने स्टेंजा को और जोरदार बनाने के लिए. ठीक है ना? और उसका मीनिंग और क्लियरली निकले, और उसके साथ ही साथ उसके लिए हम लोग फ्रेज का भी यूज करते हैं जो एक, ठीक है, पार्टिकुलर मीनिंग दे. आप अच्छे तरीके से जानते हो कि फ्रेजेस किसे कहते हैं, एज आई हैव डिस्कस्ड, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था. ओके, तो ये पॉइंट हमने देख लिया था, राइट एवरीवन? वी हैव सीन दैट पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस का पर्पस क्या होता है? तो हमने इसमें ये देखा कि पोएटिक डिवाइसेस आर एसेंशियल टूल्स दैट a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning or intensify a mood. तो जनरली हमने ये देखा था इसमें कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है ना, एक एसेंशियल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन पोएम्स. ओके, व्हाट डज इट डू? इट डज create a rhythm as well as meaning in the sentence and as well as the mood of a poet who wants to express his views in this poem. तो हमने देखा क्या कि पोएटिक जो डिवाइसेस का यूज होता है वो सबसे पहली बात तो पोएट के लिए क्या होता है, एक टूल्स बोल सकते हैं हम, जिससे वो रिदम को बताते हैं. ठीक है ना? रिदम यूज करते हैं. ठीक है ना? हम लोग राइम्स देखेंगे, राइम्स. ठीक है ना? और उसके साथ वो इनहेंस करते हैं और विस्तृत तरीके से पोएम को, मूड को बताते हैं कि स्पीकर किस मूड में इस पोएम को बताना चाहते हैं, हम लोगों के सामने दर्शाना चाहते हैं. ओके गाइज, सो वी हैव रेड दिस आल्सो, ये भी हम पढ़ चुके थे. आफ्टरवर्ड्स वी हैव ऑलरेडी सीन यूसेज ऑफ एलिटरेशन. थोड़ा सा कंसाइज वे में हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, उसके बाद और क्लियरली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा. ओके, सो राइट नाउ वी हैव टू सी एलिटरेशन. सभी को दिख रहा है ना क्लियरली? जो भी क्लास कल बंक किए हैं दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, उनको भी समझ में आएगा. एंड टुडे वी हैव टू कंप्लीट इट एनी हाउ. तो देखो, एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट sounds at the beginning of words placed near each, usually on the same or adjacent line. यहाँ पे वर्ड किया गया क्या, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि हमें किस चीज पे कमांड करना है. ठीक है ना? तो स्वर और व्यंजन पे कल हम लोगों ने प्रैक्टिस भी इस पे जम के किया था. हाँ या ना? मैसेज करो, बताओ मुझे. वी हैव डन प्रैक्टिस और इट और नॉट? हैव वी डन प्रैक्टिस ऑन इट और नॉट? बताइए आप सभी. यस सर, किए थे ना? प्रज्ञा, वेरी गुड. अदिति, वेरी गुड. अमृत पराशर, यस सर, वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन इट. ओके गाइस, नाउ तो हमने इसमें एलिटरेशन को देखा था. एलिटरेशन में किसी को कोई डाउट हुआ था क्या समझने में? देखो, एलिटरेशन में मैंने क्या बताया कि वी हैव टू सी ओनली द बिगिनिंग ऑफ लेटर्स. बिगिनिंग के लेटर्स को देखना है, किसी भी वर्ड के बिगिनिंग ऑफ लेटर को देखना है. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है सेम, एक दूसरे के अगल बगल वाला, या एक बीच करके भी वर्ड दूसरे में दे रहा है, तो हमारा क्या इंडिकेट करता है? तो एलिटरेशन को इंडिकेट करता है. एज आई हैव सेड, बहुत ही विस्तृत तरीके से मैंने पहले वाले क्लास में बताया था. ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट अ लॉट. इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, देयर इज अ नीड टू वॉच वंस अगेन द प्रीवियस वीडियो व्हिच हैज बीन अपलोडेड. आप उसको देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली ईच एंड एवरीथिंग. ओके, बहुत आसानी से समझ जाइएगा. गुड इवनिंग आस्था. तो समझ में आ रही बात ना?
तो consonant sounds at the beginning of words placed near each usually on the same or adjacent lines. देखो जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, consonant साउंड्स की बात की जा रही है, एकदम ध्यान से समझना एक एक लाइन को ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमने क्या बोला, तो एज आई सेड गाइज, एज आई सेड ओके, मैंने बोला कॉन्सोनेंट साउंड्स, पहला यहाँ पे हम लोग को ध्यान किसको देना है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, लेटर की नहीं, कॉन्सोनेंट, जस्ट कीप इन योर माइंड ओके। कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड प्लेस नियर ईच यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइंस। जैसे मैंने बोला यूज किया, पीटर, पी देख रहे हो ना, पीटर, पैटेड, पी देख रहे हो ना, प पीटर पैटेड पौनी, देख रहे हो ना, सब में क्या आ रहा है, तो प और मैंने बताया था जो क से आपका ग तक वाला होता है, अगर वो आपका उच्चारण आता है बोलने में, दैट इट टेल्स अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड को बताता है। क्लियरली समझ में आया था अच्छे तरीके से, ठीक है ओके एवरीवन। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, जैसे कोका कोला, को का कोला, मिक्की म और माउस, ठीक है, लाइक दैट, दिस ऑल एग्जांपल्स वी हैव सीन गाइस। तो इस सारे एग्जांपल्स पे हमने वर्क किया था, वी हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क, जैसे नियर द वाटर, द होल वेयर, प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर, प्लम्प पास वाटर, देख रहे हो ना ये सब, ठीक है गाइस। तो चलिए ये सब हम लोगों ने देख चुके थे, वी हैव कंप्लीटेड दैट, एलिट्रेशन देख चुके थे। अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स था जो मैंने बताया। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन सिमली, हमने किसको देखा, सिमली को देखा ओके। तो सिमली में हमने देखा कि ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है दो थिंग्स को, दो ऑब्जेक्ट को, किस चीज का यूज करके गाइस, किस चीज का हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो हम लोग इसमें जो यूज करते हैं, वट एवर वी हैव टू यूज हियर ओके, एंड तो वो हमारा क्या रहता है, तो हम लोग इसमें लाइक का यूज करते हैं या एज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, या तो हम लोग लाइक का यूज करते हैं, नहीं तो एज का यूज करते हैं, लाइक और एज। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में वी हैव टू डू कंपैरिजन एंड वी आर यूजिंग लाइक और एज, देन इट टेल्स अबाउट सिमली, ये सिमली के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, सिमली। जैसे हमने देखा यस्टरडे आई सेड अबाउट दैट, एज फादर एज सन, फादर और सन में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर डूइंग कंपैरिजन here between father and son, and we are using for the comparison the word as father as, तो ये क्या बताया, एज दे दे, लाइक दे दे आपका सेंटेंस में ओके। तो इट विल टेल अबाउट ओके सिमली, इट विल टेल अबाउट सिमली गाइस ओके ओके एवरीवन, गॉट इट। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर था, ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आस्था माइक बंद रखो। ओके एवरीवन, चलिए ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, वी हैव सीन दिस ऑल थिंग्स। थोड़ा सा मैं सोचा कि फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ मूविंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग देख लिए थे, मेटाफोर मैंने बताया था, मेटाफोर बताया था ना आप लोगों को, मेटाफोर बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। अब फिगर ऑफ स्पीच, अब देखो यहाँ पे भी ये सिमली जैसा होता है ना, वैसा ही हमारा मेटाफोर होता है, बट यहाँ पे चेंजिंग क्या होता है गाइज, हियर वी डोंट, नाइदर वी हैव टू यूज एज नॉर लाइक, ना ही हमें यहाँ पे एज का यूज करना रहता है और ना ही हम यहाँ पे और का यूज करते हैं ओके। तो मेटाफोर यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, नाइदर वी आर यूजिंग व्हाट, नॉर, और नॉर सॉरी, नाइदर वी आर यूजिंग लाइक नॉर एज, ना ही हम लोग नॉर का सॉरी लाइक का यूज कर रहे हैं और ना ही एज का यूज कर रहे हैं। और जब दो चीजों के बीच में वी आर गोइंग टू डू कंपैरिजन, देन दैट टेल्स अबाउट मेटाफोर, ये मेटाफोर के बारे में बताते हैं ओके। समझ में आ रहा है, कल हमने डिस्कस भी किया था, जैसे टाइम इज मनी, यानी यहाँ पे टाइम को डायरेक्टली कंपेयर किया गया किसके साथ, मनी के साथ, तो टाइम और मनी क्या हो गया, मेटाफोर हो गया, राइट एवरीवन। हमने बोला हार्ड वर्क इज सक्सेस, हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क सफलता होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, सफलता होता है। हार्ड वर्क को किससे कंपेयर कर दिया गया, सक्सेस से। द किड्स वर मंकी ऑन द जंगल जी, तो यहाँ पे देखो किड्स को किससे कंपैरिजन किया गया है, मंकी से, राइट एवरीवन। वी हैव डिस्कस दिस ऑल, यहां तक हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था, गॉट इट एवरीवन, सही बोला ना मैंने, बोलो आप सभी एक बार थोड़ा मैसेज करके बता दो मुझे, ओके आई हैव टू सी योर मैसेज, कहिए बताइए मुझे, यहां तक हमने देखा था,
यस सर, यस सर, सही है। सही है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, द थंडर वॉज अ माइटी लॉयन, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ये सारा हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब देखो एजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना है, यहाँ से हम लोग का ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप स्टार्ट होगा, बट दीज आर नॉट आल्सो डिफिकल्ट। अब देखो जैसे कि हम लोग एलिटरेशन के बारे में पढ़े, एलिटरेशन में क्या होता था कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड वी हैव टू सी एंड इफ इट creates a sound consonant then it will be what alliteration। हमारी बात समझ में ना। अब ये क्या कहते हैं ना कि it is a repeated vowel sound in words that are together or near each other। लेकिन अब ये देखो ये क्या होता है ना, ये आपको बीच में देखने को मिलेगा, ये बीच के सेंटेंस में देखने को मिलेगा, मे बी लास्ट में आपको देखने को मिल जाए लेकिन बिगिनिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। एजोनेंस ये होते हैं, ठीक है ना। आपको जनरली ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बीच में। जैसे मैंने बोला ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो देखो यहाँ पे विविड, इड इड, पर दूसरी बात क्या, ये हमेशा क्या देते हैं, तो हम लोगों को वॉवेल साउंड देते हैं, इड इड, ई की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो मेरे साथ, हाँ या ना, टेल मी। तो देखो इज इड स्ट्राइप्स इप्स, इप्स देख रहे हो ना, इप्स, तो इज इड इप्स, इज इड इप्स, देख रहे हो ना सेंटेंस की, ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, लास्ट में मिल रहे हैं, मिल रहा है ना, बीच में या लास्ट में मिल जाए, बीच में या लास्ट में, वर्ड्स के वर्ड नॉट इन सेंटेंस। देखो हम लोग हिज बोले, इज, विविड बोले, इड, स्ट्राइप्स इप्स, इप्स, देख रहे हो ना, बीच या लास्ट में आपको मिल रहे हैं, हाँ या ना, टेक्स्ट मैसेज एंड टेल मी। तो ई की मात्रा की प्रोनाउंसिएशन जब आपको आए, साउंड क्रिएट करे, देन दैट विल बी एजोनेंस। एजोनेंस समझ में आ रहा है क्या आपको, एकदम ठीक है ना, साउंड क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट? अभी भी कोई प्रॉब्लम क्या? जैसे मैंने बोला, अब सेकेंड वाला देखो, ऑन अ प्राउड वुड, ऊ की मात्रा आ रहा है, आई में आता है, राइट, राउंड वुड वुड, क्लाउड वुड की मात्रा, ईट हाइट नाइट ईट, ठीक है ना, प्राउड वुड वुड, राउंड वुड, क्लाउड वाइट हाइट नाइट, वुड वुड, आ रही बात समझ में ना, ऑन अ प्राउड वुड, वुड की मात्रा आ रही है, देखो इसमें राउंड वुड, कुड वुड आ रहा है ना, देखो कुड में लास्ट वाला में देखना है, ठीक है ना, प्राउड वुड लास्ट में आ रहा है, वर्ड में देखो वुड, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो, समझना है क्लैरिटी के साथ, अगर प्रॉब्लम है तो बोलना है, यहीं पे हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डोंट लेफ्ट वर्क ऑन फॉर क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th के लिए नहीं छोड़ना है, यहीं पे क्लियर रखना है एकदम अच्छे तरीके से, क्लास 10th में जम के पढ़ना है आपको, क्या अनदर सब्जेक्ट। टेक्स्ट योर मैसेज आदित्य, ऊ की मात्रा देखो आदित्य, ऊ की मात्रा दे जो आपका, ठीक है ना, उस पर फोकस करना है, ओके। तो इसमें समझ में आ रहा है ना आपका, आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ इसमें, कुछ बच्चों का बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्लाइड पे चले क्या हम लोग, टेल मी गाइस, सभी बोलिए आप सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? नो सर, प्रॉब्लम होना चाहिए तभी जाके सीखिएगा आप लोग, ठीक है, ओके एवरीवन। टाइमली ज्वाइन करो सृजा, लेट करने से नहीं होगा। देखो पहला वाला एग्जाम्पल फिर से मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को बताने का, ओके, ध्यान से देखिएगा आप लोग, गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने जैसे बोला, एज आई सेड टू ऑल ऑफ यू, ओके, मैंने बोला देखो ही स्टॉक्स इन हिज, तो देखो विविड, तो यहाँ पे ई, देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि इट इज रिपीटेड वॉवेल साउंड, कैसा साउंड होना चाहिए, तो वॉवेल साउंड क्रिएट करें,
कैसा करे, वो साथ में भी हो सकता है, थोड़ा सा अगल बगल में भी हो सकता है सेंटेंस में। क्या करे, तो रिपीटेड, ठीक है ना, रिपीटेड वॉवेल साउंड को क्रिएट करे, वॉवेल, इट शुड बी वॉवेल, वॉवेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला ही स्टॉक्स इन हीज, इज, अरे बस मैंने इज, बोलो मेरे साथ बोलना है, सभी को बोलना है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक ना, यू विल नॉट लर्न, फॉर दैट यू हैव टू स्पीक। हम लोग को भी सीखना था, हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो अगर आपको भी सीखना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। घर पे ही हो जहां पे, वहां से बोलो, टोन पे एकदम मेन पॉइंट पे ध्यान दोगे। ही स्टॉक्स इन, अब देखो इन तो पहले नहीं हुआ, स्टार्टिंग में हो जा रहा है, हमको क्या देखना है, या तो लास्ट में नहीं तो सेंटेंस के बीच में। हिज, इज, देखो इज विविड, इड, स्ट्राइप्स, इप्स, तो देखो यहाँ पे भी ई की मात्रा, इप्स, इड, ई की मात्रा, इज, ई की मात्रा आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या बताएगा, तो एजोनेंस को बताएगा। कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यही मेन है, इस सब को समझना एक अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके एवरीवन, क्या बोलो, किसी को कोई फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, फिर से बोलिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बोलो आप सभी, किसी को? ओके ओके गाइस, चलिए ये स्लाइड हमारा क्लियर है, वेरी गुड। नाउ अब देखो कॉन्जोनेंस, कॉन्जोनेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इट इज ऑल्सो लाइक एजोनेंस, ये भी किसकी तरह है, तो एजोनेंस की तरह है, ठीक है ना। ये एजोनेंस की तरह है, लेकिन ये हमेशा क्या आएगा, बट हियर कॉन्सोनेंट्स आर बिगिनिंग। अब देखो कॉन्सोनेंट बिगिनिंग में भी आ सकता है, यानी जो वर्ड है ना मेरा ब्लैंक, यानी अगर ये हम इसको प्रोनाउंसिएशन करें तो बिगिनिंग के भी अगर बॉब, ब्लैंक, थिंक, तो नहीं मिल रहा है ना, सेम देखो। तो इट इज ऑल्सो लाइक एजोनेंस बट हियर कॉन्सोनेंट्स आर बिगिनिंग, मिडिल एंड लास्ट। अब देखो यहाँ पे जो कौन सा क्रिएट करे, तो कॉन्सोनेंट साउंड को क्रिएट करे। अब ये बिगिनिंग में भी क्रिएट कर सकता है आवाज को, आगे बात समझ में ना, बिगिनिंग में भी, किसमें, तो बिगिनिंग में भी क्रिएट कर सकता है, बीच से भी क्रिएट कर सकता है, या लास्ट वाले पॉइंट से भी क्रिएट कर सकता है। फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बट हियर कॉन्सोनेंट्स आर बिगिनिंग, बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, और लास्ट में भी हो सकता है। वंस अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू स्पीक इन द बिगिनिंग, मिडिल और लास्ट, किस किस में, तो बिगिनिंग में, मिडिल में एंड लास्ट में। कोई दिक्कत? बिगिनिंग में, मिडिल में और लास्ट में, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। बोलो आप मुझे। ठीक है, अब चलो एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया ब्लैंक, क का रहा है उच्चारण, देखो यहाँ पे थिंक, क का रहा है, देख रहे हो, ब्लैंक, बोलो, बोलना पड़ेगा, ब्लैंक, ब्लैंक, क की मात्रा है लास्ट में, लास्ट वाला अगर देखते हैं तो लास्ट से भी, ठीक है ना। ब्लैंक देखो एक जैसा मिल रहा है, ब्लैंक सेम मिलना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैंक थिंक थ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, मिलना चाहिए, ये हो कि सेम जैसा हो, एक जैसा हो। तो लास्ट वाला देखो ब्लैंक, क ब्लैंक, बोलो हाँ या ना, टेक्स्ट करो मैसेज, ब्लैंक थिंक, ब्लैंक क थिंक, क रहा है ना यहाँ पे, यू कैन सी ब्लैंक क रहा है, इसमें आता है ब्लैंक थिंक, 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 क लास्ट में है ना, क उच्चारण दे रहा है ना ये, ठीक है ना। तो देखो साथ में है एजोनेंस, यानी कैसा उच्चारण दे, तो कॉन्सोनेंट का दे। ये बिगिनिंग का भी एक जैसा दे सकता है, तो बिगिनिंग तो नहीं दिया भाई, ब ब्लैंक थ, ब थ अलग हो जा रहा है, लेकिन लास्ट वाला देख रहा है ब्लैंक क, ये भी क, दोनों दे दिया ना, सेम दे दिया कि नहीं दे दिया। लास्ट वाला देख रहे हैं, बीच में भी हो सकता है, ठीक है। ओके गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो क्लियर है, मैसेज करो एक बार, मैसेज करके बताओ तो मुझे, टेक्स्ट मैसेज। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद मैसेज करना। वेट, मैंने बोला एज आई सेड हियर, यस सर, वेरी गुड भार्गवी, मैंने यहाँ पे बोला एज आई सेड, अनुष्का क्लियर है? टेल मी गाइस। ऋषु आपका क्लियर है? आर यू इन क्लास और नॉट? प्रज्ञा प्रियदर्शी गॉट इट सर, ओके। आस्था डिड यू गेट?
अदिति गॉट इट सर, वेरी गुड, यस सर। और शु क्लियर सर, बहुत ज्यादा क्लियर मत करना, क्लियर ही हो जाए, नॉट डू लाइक दैट, ओके, गॉट इट, वेरी गुड। तो देखो अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले पे नाउ मूविंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है ना, और कहीं नहीं। मैंने बोला माइक, कौन सा सब्जेक्ट था? और गाइस नाउ सी, एज आई सेड, यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है ना, मैंने बोला माइक, देख रहे हो ना, एज आई सेड, ओके, मैंने बोला यहाँ पे क्या, मैंने बोला माइक, देख रहे हो ना, माइक क, लाइक, लाइक क बाइक, माइक, अगर हम इसको लिखे तो शायद ऐसे ही ना लिखते हैं, पता नहीं, लास्ट में देखो मेरा मेन, ओके, नाउ वी हैव टू थिंक मेन पॉइंट, हम लोग को मेन पॉइंट पे देखना है, वेदर आई एम राइटिंग राइट और रॉन्ग डजंट मैटर। लास्ट वाला पॉइंट आई थिंक मैंने सही लिखा है, माइक, ठीक है ना, लाइक, बोलेगा कि सर एकदम हिंदी में आ गए हैं, लाइक, राइट गाइस, क, अरे है ना, बाइक, ये तो मैंने आपको बताया था एज आई सेड कि जब क से ग तक होता है तो वही कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड देता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा? टेल मी एवरीवन, बताइए आप सभी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर, ओके। अब देखो मैंने बोला ब्लैक, क दिख रहा है ना, ब्लैक, सैक, ब्लैक, लास्ट में क आ रहा है, सो यू हैव टू नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स व्हाटएवर आई हैव जस्ट गिवन यू, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ओके, आप इसे नोट डाउन कीजिए गाइस, ओके एवरीवन, आफ्टरवर्ड्स वी विल सी अनदर, अच्छे से इसको समझ के एक बार नोट डाउन कीजिए, ठीक है, पीछे वाला भी कर दे क्या, एजोनेंस आपने किया है नोट डाउन, पहले आप इसको कीजिए, आफ्टरवर्ड्स वी विल सी अनदर, ओके, और एकदम जैसे मैंने बताया, एक एक पॉइंट को बताया वैसे आपको करते हुए चलना है, ओके एवरीवन, डू इट फास्ट गाइस, गॉट इट, यस सर, यस सर, सभी ने लिख लिया इससे, if you have written that, noted sir, you can text message, done sir, very good, Asta has already done, क्या एजोनेंस वाले को स्लाइड को भी आपको शो करूं मैं, टेल मी फास्ट, टेल मी एवरीवन, बोलिए आप सभी मुझे, डन सर, आस्था, आयुष, आशीष राज, ऋषु, ऋषु आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, यू हैव टू स्पीक, यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई वॉट एवर आई एम सेइंग, just tell if you have any problem, देखो ये जनरली बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता है किसी को पॉइंट, ठीक है, बट मैं एक जो बेसिक होता है ना, वो आपका मैंने बेसिक काफी अच्छे तरीके से बताया, अब इस पे आप क्वेश्चंस, आप पोएम्स को देखोगे, लिटिल बिट मे बी यू विल फील प्रॉब्लम, बट जैसे ही उसको 2-3 बार कर लोगे ना, आफ्टर दैट यू विल गेट अ वेरी गुड कमांड ऑन पोएटिक डिवाइसेस, डन एवरीवन, ओके, तो क्या एजोनेंस वाले पार्ट को भी मैं कर दूं फिर से, टेल मी गाइस, बताइए आप सभी मुझे, टेल मी, ओके,
नाउ मूविंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ऑक्सीमोरोन क्या होता है, वी हैव टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट इट। ऑक्सीमोरोन होता है ना, देखो पोएटिक डिवाइस में जैसे हम बोलते हैं डे, आपने उसका क्या बोला, अपोजिट बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ वर्ड को बताया है जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करे, इट मींस अपोजिट को शो करे, इट मींस इट शोज अपोजिट। आरी बात समझ में ना, कि कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक दूसरे को अपोजिट को शो कर रहा है, तो उसी के लिए हम लोग ऑक्सीमोरोन का यूज करते हैं। यही मेन पोएटिक डिवाइस में ऑक्सीमोरोन का यूज है। जैसे इन ऑक्सीमोरोन टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज आर पुट टुगेदर, यहाँ पे क्या किया जाएगा ना, दो ठो कंट्राडिक्टरी यानी एक दूसरे का अपोजिट आइडिया को एक साथ रखा जाएगा, ठीक है ना, साइड बाय साइड और इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ गुड इफेक्ट, यानी कि सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए क्या करते हैं हम, जब दो कंट्राडिक्टरी को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, यानी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं पोएम्स में, तो एम्फेसाइज करने के लिए पहला ऑक्सीमोरन का यूज किया है, तो सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, ठीक है ना, सॉरी स्टेंजा को जोरदार बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या, कि वो कंट्राडिक्टरी पार्ट को शो करता है, यानी एक दूसरे के विपरीत पार्ट को शो करेगा, अपोजिट पार्ट को शो करेगा, ठीक है, उसी को ऑक्सीमोरन बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस व्हाटएवर इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए लिखिए, तो आप इसे लिखिए आप सभी, लेट मी सी। ओके ओके ओके, राइट इट गाइस, लिखिए आप सभी, clear to all of you? Sir, I need the slide of metaphor. Okay, I will also. So wait. First of all, write it. Okay. At the last time, I will help you on work. ऑक्सीमोरन काफी इजी होता है। ओके, देखो इसमें मेन एलिटरेशन पे आप वर्क करो, उसके साथ साथ आप किस पे वर्क करो, ओके, आप एसोनेंस पे वर्क करो, ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से समझो, ठीक है, मेटाफोर को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि सेंटेंस में पहचान में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके एवरीवन, चलिए जैसे हम देख रहे हैं ना, लविंग हेट एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है वर्ड को, ठीक है ना, लिविंग डेड एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके एवरीवन, मूविंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हाइपरबोल, अब ये नाम से ही मालूम चल जा रहा है, ठीक है ना, हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरबोल व्हाट डज इट मींस, यहाँ पे हाइपरबोल का मतलब क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं ना, हाइपरबोल क्या हो गया, हाइपरबोल जैसे हमने यूज किया वर्ड, एंड intentional and extreme exaggeration of emphasizes or effect। अब देखो अपने पोएम में ना इफेक्ट डालने के लिए, देखो जनरली सबका तो यूज इफेक्ट के लिए किया जा रहा है, ठीक है, आप किसी चीज को और बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, उसी को हाइपर बोल बोलते हैं। देखो लास्ट में लिखा ही गया है कि बोल, हाइपर हाइपर बोल, देख रहे हो ना, बोल बच्चन की तरह, राइट एवरीवन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाइपर बोल आ रहा है समझ में ना, हाइपर बोल, देख रहे हो, गेटिंग एवरीवन। जैसे मैंने बोला दिस बुक वेट्स अ टन, क्या आपको लगता है एक बुक का वजन 1 टन के बराबर होगा, तो ये बढ़ा चढ़ा के बुक के वेट के लिए बोला गया कि नहीं बोला गया, जस्ट टेल मी, सो राइट इट फास्ट, वेरी गुड अदिति, यू हैव टू राइट इट आल्सो, ओके। Got it everyone, have you done everyone? बस हाइपर बोल में आप यही समझ लो कि हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, सेंटेंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए उसी को हाइपर बोल बोलते हैं।
डन एवरीवन? ओके, अब इसके बाद वाले पॉइंट्स को देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ओके एवरीवन, अब देखो, व्हेन एन इनएमिएट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट इमेज इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज और एबिलिटीज। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, अरे बात समझ में ना, या एब्स्ट्रैक्ट इमेज को, कोई इमेज एब्स्ट्रैक्ट टाइप का इमेज, उसको आप क्या करते हो ना, ह्यूमन के क्वालिटीज से क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ठीक है ना, या ह्यूमन का क्वालिटीज आप उससे शो करवाते हो, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला, आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल, जैसे स्प्रिंटिंग, भागना, तो ट्री कभी स्प्रिंट कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कि ह्यूमन क्वालिटी को कंपेयर कर देते हैं अब्स्ट्रैक्ट इमेज से, ठीक है ना, आगे बात समझना, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इट इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच एन एनिमल आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बात समझ में, तो ये ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम एनिमल आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एनिमल को, आगे बात समझना, किसी थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो ह्यूमन के गुण होते हैं, जो ह्यूमन के क्वालिटीज होते हैं, ठीक है ना, जो होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। राइट गाइस, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, समझ में आया? बोलना है मेरे साथ फिर से, ठीक है ना। इट इज अ पोएटिक डिवाइस in which an animal idea or thing is given human characteristics, यानी कि ये वैसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई जानवर हो, कोई आइडिया हो, कोई थिंग हो, उसकी तुलना हम इंसान के गुण से, इंसान की एक्टिविटी से कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। Right everyone, so first of all you have to write these all things, afterwards I will make you understand more। पहले आप इसको लिखिए, लिखिए तो आप सभी फास्ट। राइट इट फास्ट गाइस। हैव यू रिटन गाइस? क्या आपने इसको लिख लिया? राइट इट फास्ट, afterwards we will see some examples too। okay, today we have to complete this also, हम लोग आज इसको complete भी कर लेना है। done sir, very good, everyone has to text message whether you have done or not। Ashok Kumar, done sir, done, very good। चलो और इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस ऑल थिंग्स। ओके, नाउ माय फोन इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी टुडे। कॉपरेशन एक देखते हो ना, ह्यूमन बीइंग का करता है, जनरली तरीके से समझना, कॉपरेट करने वाला काम जो होता है ह्यूमन बीइंग का होता है, ठीक है ना। आप दूसरे को कॉपरेट करते हो, कॉर्पोरेशन करते हो, ठीक है ना, आप उनको कॉपरेट करते हो, राइट गाइस, ये बात समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, माय फोन इज नॉट कोऑपरेटिंग मी टुडे, यानी इंसान के साथ इंसान कॉपरेशन की तुलना फोन की गई है, कि फोन मेरा ना आज कॉपरेट मुझे नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है वो एक ऑब्जेक्ट है? ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपरेट वर्ड यूज किया गया है जनरली ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, ठीक है ना, मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य एक दूसरे को क्या करते हैं ना, सहयोग करते हैं, उनके वर्क में उनकी मदद कर देते हैं, ठीक है, उनके काम को और आसान बना देते हैं। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे कॉपरेट जो वर्ड यूज हुआ है, ये जनरली किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, गेटिंग? नाउ अनदर एग्जांपल वी हैव टू सी, और बहुत आसानी से इस वाले एग्जांपल में एकदम समझ में आ जाएगा। आई वांटेड टू गेट मनी बट एटीएम डाइड। एटीएम का भी डाइड हो सकता है, डेथ तो ह्यूमन बीइंग का होता है, एनिमल्स का होता है। अरे बात समझ में ना, क्या एटीएम का डेथ होता है?
क्या उसका संस्कार होता है? इट मीन्स दाह संस्कार। और कौन कौन सा होता है बताओ सब मुझे। नो सर, आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, आप बता सकते हो क्लैरिटी के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम को? कैन यू टेल मी गाइस? फोन्स बैटरी, हाँ फोन्स बैटरी डेड, सही बात। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड एवरीवन। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। थोड़ा सा एक मिनट, लेट मी इरेज दिस ऑल। देखो ये भी आपका जो पोएटिक डिवाइस है काफी इजी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आप जैसे ये जो है हमारा पोएटिक डिवाइस, इसमें क्या होता है, अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द साउंड इट मेक्स, यानी कि अब सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। जैसे कि आप देखते हो ना, आइसक्रीम वाला आता है तो एक बजाते हुए आता है, वो पॉप पॉप का आवाज देता है। तो इसको देखो, ये आवाज भी क्रिएट करता है पॉप, और इसको हम बोलते भी क्या है, दिखते भी क्या है, ठीक है ना, पॉप। यानी अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द साउंड इट मेक्स, यानी कि वो वर्ड, यानी उसका नेम भी वही पड़ गया है जो उसका वर्क है। आरी बात समझ में? सिंपल से, जैसे कि वो जो पॉप पॉप जो आइसक्रीम वाले आते हैं, उसको जो प्रेस करते हैं तो आवाज क्या करता है, पॉप पॉप करता है ना, उसको हम बोलते भी पॉप है। ओके, बी जो है, जो आवाज क्रिएट करती है, बज ऐसा आवाज क्रिएट करती है ना। बोलो हाँ या ना, टेक्स्ट करो मैसेज, आफ्टर दैट आई विल टेल, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओनोमैटोपिया गाइस। हमारी बात समझना, ओनोमैटोपिया, ठीक है। यानी कि जो आवाज भी सेम करता है और उसका नेम भी वही हो, जैसे पॉप आइसक्रीम करता है कि नहीं करता है, क्रैकल। अब देखते हो ना, जो आवाज जो भी हम लोग ब्रश करते हैं, जो भी हमारे पास रहता है, ठीक है ना, दीपावली में, तो आवाज ही ऐसा सेम करता है, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो किस, ठीक है ना, बी का। तो जो आवाज क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बज ही बोलते हैं, और देखो इसको हम लिखते भी क्या है, बज है। यानी कि जो सेम साउंड क्रिएट करे जैसा उसका नेम है, बस वही है, हम लोग उसी को बोलते हैं ओनोमैटोपिया। गेटिंग एवरीवन? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट जनरली ये एग्जामिनेशन में आता है। इवन ये सीटेट के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, ठीक है। गेटिंग एवरीवन? अब देखो जो लास्ट पॉइंट है ना, जो कि हम लोग जनरली बचपन से करते आ रहे हैं, बट तभी भी इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हैव यू रिटन गाइस दिस ऑल थिंग्स? क्या आपने इसको लिखा? टेक्स्ट मी मैसेज एंड टेल मी, क्या हैव यू रिटन दिस ऑल? लिखा है आपने? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, लेट मी सी। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, ओके एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी का? बोलो आप सभी। चलिए मूविंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब राइम्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस ऑल। चलिए देखते हैं। अच्छा पहले समझ लो, उसके बाद लिखना, ओके। व्हेन अ वर्ड और लाइन एंड्स विद द सेम साउंड एज अनदर वर्ड्स और लाइन। अब देखो क्या होता है ना, इसमें जो वर्ड्स का एंडिंग होता है, या आप देखते हो ना लास्ट में जो वर्ड्स का पॉइंट होता है, वो सेम साउंड से एंड करता है, और नीचे वाले या उसका एक अल्टरनेट में आपको नीचे मिलता है। तो सेम वर्ड्स सेम मिले, फिर से समझना। व्हेन अ वर्ड्स और लाइन एंड्स विद द सेम साउंड, यानी सेम साउंड से क्या करे, एंड करे। जैसे कि आप लाइन देखोगे ना, बलून, पहले अभी मैं समझा रहा हूं, उसको समझो। आप अपने पोएम में देखते होगे, ठीक है ना। सपोज करो कि पहले वाले लाइन में लास्ट में बलून आ गया, और सेकंड वाले में लास्ट वाले में क्या आ गया, मून आ गया।
तो बलून, मून, सेम साउंड सेंड कर रहा है, ऊन, ऊन, बलून, मून, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो राइम्स यही है, और भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ना तो हमारे एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ओके, तो यानी देखो राइम्स पहले बैठता क्या है, एक जैसा साउंड करता है, इस बात को समझो पहले, एक जैसा साउंड करता है। मैंने बोला बलून मून, बलून मून, बलून मून, लेकिन ऊपर नीचे, एक सेंटेंस में आपको दिखने को मिलेगा दूसरा, दूसरे सेंटेंस में आपको दूसरा देखने को मिलेगा। मैंने बोला बलून, सेकेंड वाले में बोला मून, तो राइम्स बैठ रहा है ना, हाँ या ना? टेक्स्ट मैसेज, यू हैव टू टेक्स्ट मी मैसेज गाइस एंड टेल मी। Okay, yes sir, very good, very good, very good, very good everyone। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखो एग्जांपल्स में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैज टू राइट गाइस, फाइट राइम्स विथ नाइट। अब देखो फाइट, जो ये हमारा फाइट है वो किसके साथ राइम्स बैठाता है? नाइट, फाइट, नाइट, फाइट, ट ट, नाइट, ट ट, देख रहे हो ना? फाइट नाइट, फाइट नाइट, तो ये राइम्स बैठ रहा है। सैड पैड, ड ड, सैड पैड, ड ड, दोनों तरफ ड मिल रहा है ना, सैड पैड। एकदम मतलब बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? तो राइम्स यही है, जो राइमिंग स्किल बैठा है, लेकिन ऊपर नीचे, सेंटेंस में ऊपर नीचे रहता है। ये भी हम सारा कुछ समझाएंगे, ठीक है ना? ऊपर नीचे वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग्स गाइस, ओके? आफ्टरवर्ड्स I will try to make you understand more, okay? So write these all things first. Have you written everyone? अब चलो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट को समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना? अब इस देखो, ये समझो कि एक स्टेंजा है पोएम का, which we have to understand। आगे बात समझना, जिसको हम लोग को समझना है, ठीक है? अब देखो, जैसे कि एक बात और, अब हम यहाँ पे कुछ आप लोग को समझाना चाहेंगे, इसलिए ना एकदम पे अटेंशन गाइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ए बी देखते हो और कंफ्यूज हो जाते हो आप सभी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर होगा। मैंने, चलिए मेरे साथ पढ़ना है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस फ्री। क्या देखने को मिल रहा है अभी? ये हम समझा दिए हैं, पहले ही अंडरलाइन कर दिए हैं, नहीं करना चाहिए था मुझे, बट चलो देखो, देखते हैं, ठीक है ना? मैंने क्या किया, आई विल अराइज एंड गो नाउ गो टू इंस फ्री। तो इंस फ्री लास्ट में वाला वर्ड्स क्या आ रहा है इसमें? इंस फ्री आ रहा है। चलो अभी देखते हैं कि हम लोग का राइम्स बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है किसी के साथ। लास्ट वाले को पकड़ते हैं राइम्स बैठाने के लिए। इसको मैंने ए दे दिया है, क्या ए आप सभी को दिख रहा है? विच आई हैव गिवन ए हियर, टेल मी, इंस फ्री, ओके? अरे बोलो हाँ या ना, टेक्स्ट द मैसेज एंड टेल मी। यस सर, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाले लाइन को पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है ना? एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड मेड। अब देखो यहाँ पे फ्री था, इंस फ्री था, क्या मेड के साथ ये राइम्स बैठा पा रहा है? मेरे को बताओ हाँ या ना? इंस फ्री और मेड कहीं पे भी एक दूसरे के साथ लाइन्स नहीं बैठा रहा है, राइम्स नहीं बैठा रहा है। तो देखो पहला वाला स्टेंजा के पहले वाले सेंटेंस में हमको ये एम नहीं मिला, पहले हमने इंस फ्री को, लास्ट वाले वर्ड्स को पकड़ते हैं, मैंने उसी लास्ट वाले वर्ड्स को पकड़ के राउंड किया और ए लिखा। दूसरा वाला देख रहे हैं, दूसरा वाला नहीं मिला, जैसे कि आप सभी बता रहे हो मेड, वेरी गुड। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने बी कर दिया, इसको स्मॉल ए बी से करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वो सही रहता है। हम कैपिटल किए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? थोड़ा सा मेरे को बड़ा कर करके दिखाना था, दैट्स व्हाई। ओके गाइस, अब देखो उसके बाद मैंने बोला 9 बीन रो will I have there a hive for the honey bee। अब की बार देखो honey bee, तो एक बात बताओ, तो ए बी हमने कहा, ये honey bee और ये इंस फ्री क्या दोनों मिल रहा है कि नहीं एक जैसा राइम्स? तीसरा और पहला, अगर सपोज करो मैंने इसको फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा मिल रहा है कि नहीं एक जैसा? टेल मी गाइस, बहुत ज्यादा हो जा रहा है कुछ, वेट वेट, लेट मी। तो देखो सिंपली समझना है, सिंपली बात को समझो। तो इंस फ्री और होनी बी, तो इंस फ्री और होनी बी, इंस फ्री लास्ट में ई आया ना, इंस फ्री और होनी बी क्या है? बी। तो लास्ट में देखो ये दोनों क्या हो गया, मेरा राइम्स बैठा रहा है।
अब ये मेड और ग्लेड, मेड और ग्लेड, तो देखो तो ए बी, अगर मेरे से कोई राइम्स पूछ दे इसका तो हम बोल सकते हैं ना ए बी, राइम्स ऐसा ही ना बैठ रहा है, ए बी, राइट गाइस। देखो तो इंस्प्री हॉनी बी, तो ये मेरा क्या बैठा, ए बी, पहले वाले में ए और बी, फिर ए और बी, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे आएगा, बताओ कैसे हम क्रिएट करेंगे। ए बी नहीं बैठा यहाँ पे, इस बात को समझो, जब ए के बाद बी आता तब हम लिखते ए बी, ये हमारा राइमिंग्स जो बैठा वो कैसे बैठा, अब इसको बोलोगे ए ओके बी, एक जैसा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। जब सेम आने लगेगा और क्लियर होगा, फिर से एक देखो, चलो इसको आप लोग पहले समझो, समझ में आया ना इस बात को, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल को, ओके चलो। अब देखो ये भी एक क्लास 8 का पोएम है, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी बुक देन यू हैव सीन दैट पोएम, ओके। अब देखना, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ठीक है, आ रही बात समझ में ना, मैकेविटी जो होते हैं, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी की तरह कोई नहीं है। ये हम लोग को मेन यहाँ पे समझना है पोएटिक डिवाइस को, इसको हमको, तो देखो ये लास्ट ए हो रहा है ना, टेल मी गाइस, लास्ट ए हो रहा है ना यहाँ पे, मैकेविटी, ये मेरा ए हुआ, मैकेविटी ए हुआ ना, राइट गाइस। थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, लेट मी लिटिल बिट, ठीक है, मैकेविटी, ये मेरा ए। अब देखो यहाँ पे मैकेविटी और ये भी मेरा क्या हो गया, अब इसको पढ़ते हैं सेकेंड वाली लाइन को, फॉर ही इज अ फ्रेंड इन feline shape, a monster of depravity, तो देखो मैकेविटी और डिप्रेविटी यानी सेम बैठ रहा है ना, सेम हो गया, यानी कि ए। अब इसका नेम हम बी नहीं देंगे क्योंकि डिफरेंट नहीं हुआ, इसके नीचे वाला भी लाइन क्या हो गया, सेम हो गया ना, बोलो हाँ या ना, सेम हो गया गाइस, अरे बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर देखो, यस सर वेरी गुड, मैंने बोला यू मे मीट हिम बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन बाय स्क्वायर। अब देखो ये तो यहाँ पे बैठ रहा था ईटी, तो राइम्स बैठ गया, बट यहाँ पे स्क्वायर, ये दूसरा ये डिफरेंट हो गया, तब इसको भाई हम नाम क्या देंगे, तब इसे हम लोग नेम देंगे यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पे क्या देंगे नेम, हमने इसको यहाँ पे नेम दे दिया बी, ठीक है ना, स्क्वायर देयर, देख रहे हो ना लास्ट में ई, यहाँ पे भी देयर, तो क्या हो गया बी हो गया। अब जो हमारा बना ए बी, ओके एवरीवन, ए एंड बी। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या यहाँ तक, टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइज, टेल मी गाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर प्रॉब्लम वंस अगेन मोर। समझ में आया ना, अच्छे तरीके से इसको और बढ़िया तरीके से देखिएगा, ओके। थैंक यू रिसू, थैंक यू एवरीवन, ओके, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज यू सेड, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए, no problem, so today I will give you PPT of this, you can write each and everything very thoroughly and try to read guys। अब इसके बाद अपना पोएम उठाइए और पोएम को करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट एक दो बार ना क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, अगर उसमें एलिटरेशन दिया होगा तो, ठीक है, अरे बात समझ में ना कि एलिटरेशन है, अगर आपको नहीं ढूंढ ले आया तो उसको देखिएगा, हम बोलिएगा हाँ सर ने बताया था, सेम वे बताया था, मैं मिस कर गया, ओके। तो चलिए, जितना इसका आपको देना चाहिए था बेसिक सारा कुछ समझाने के लिए, 10th के तक के लिए आपका पर्याप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।